गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए फाइनल की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संघवाद की प्रकृति, जिसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान को का अध्ययन करने के दो तरीके हैं। एक संविधान को का कानूनी या संरचनात्मक विचारधारा और दूसरी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था की स्थापना करना था। यह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टफोर्ट सुधार, साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और 1935 का एक्ट संघीय प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माती सभा में संविधान के स्वरूप को संघात्मक बताते हुए कहा है कि यह एक संघीय संविधान है। केंद्र तथा राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा हुआ है और दोनों की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत संविधान है। अपने क्षेत्राधिकार में कोई किसी के अधीन नहीं है। एक का प्राधिकार दूसरे का पूरक है। भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे के साथ साथ एकात्मक तत्वों का समावेश भी किया गया है, जैसा कि डॉक्टर एस.पी. अय्यर ने कहा है। एस.पी. अय्यर ने संविधान और संसद नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीयकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। भारतीय संविधान को संघात्मक बनाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण को हम विचार करेंगे। प्रोफेसर डायसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय राज्य को एक ऐसी राजनीतिक रचना माना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। वस्तुतः संघवाद का सिद्धांत सीमित सरकार का सिद्धांत है। कैसिवियर के अनुसार संघीय सिद्धांत से मेरा तात्पर्य शक्ति के विभाजन के तरीके से है, जिसमें सामान्य यानी संघीय एवं क्षेत्राधिकारी यानी राज्यों की सरकारें अपने क्षेत्र में समान एवं पृथक होती है। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु भारत एक संघ राज्य है। इसमें संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। संघात्मक व्यवस्था के ये प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। लिखित संविधान संघात्मक शासन की प्रथम शर्त है। डायसी के अनुसार एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। और ये लेख पत्र कौन सा होता है? ये लेख पत्र होता है संविधान। लिखित संविधान से मतभेदों की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह साधारण कानून की तुलना में अधिक स्थायी होता है। संघीय सिद्धांत के अनुरूप भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान सर्वोच्च है और भारत की सभी सरकारें, चाहे वह केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार हो, संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती है।
संविधान में अमेरिका की भांति यह घोषणा नहीं है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन यह देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। कहीं भी हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है कि भारत का संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन यह सर्वविदित और स्वपरिलक्षित तत्व है कि भारत का संविधान लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सरकारों पर बाध्यकारी है। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के वे उपबंध संघीय व्यवस्था से संबंधित है। कम से कम आधे राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना संशोधित व परिवर्तित नहीं किए जा सकते। यानी दोनों ही तरह की सरकारें अपनी शक्तियों का स्रोत संविधान से प्राप्त करती है और संविधान की मर्यादा दोनों तरह की सरकारों पर लागू होती है। दोनों सरकारों के मध्य या राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य उभरने वाले मतभेदों का निपटारा संविधान के अनुसार ही किया जाता है। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। संघात्मक व्यवस्था का दूसरा लक्षण है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन कनाडाई संघ से प्रेरित है। यानी कनाडा के संविधान में जो शक्ति विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई है, भारत में कमोबेश उसी की अनुपालना की गई है, परंतु इसमें एक समवर्ती सूची और जोड़ दी गई है जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। भारत में शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। यानी 3 सूचियों में शक्ति विभाजन हुआ है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है। इसमें प्रमुख विषय है प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, अणुशक्ति, विदेशी कार्य, राजनयिक प्रतिनिधित्व, युद्ध एवं शांति, डाक तार, बेतार, दूरभाष, संचार, सिक्का टंकन, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋण, भारत का रक्षित बैंक, सीमा कर इत्यादि। ये संघ के समान हित के तथा राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले विषय हैं, अतः इन्हें संघ सूची में रखा गया है। इन पर केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची है राज्य सूची। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके विषयों की संख्या गणनात्मक रूप से 62 रह गई है। इसके 4 विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से आज भी संघीय सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय तथा समवर्ती सूची में 47 विषय माने जाते हैं। समवर्ती सूची में बढ़ाए गए विषयों का उल्लेख संविधान के संशोधन पाठ में इस प्रकार है। समवर्ती सूची में बढ़ाए गए विषयों का उल्लेख संविधान के संशोधित पाठ में किया गया है। यानी राज्य सूची के कुछ विषयों को घटाया तो गया है, लेकिन इसकी क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें इत्यादि। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को दिया गया है। समवर्ती सूची तीसरी सूची है। इसमें वे विषय हैं जो संघीय और केंद्रीय दोनों स्तरों की सरकारों के महत्व की है।
मूल रूप से इसमें 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 विषय और जोड़ दिए गए हैं और नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 20 क और जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इसमें 52 विषय आ गए हैं। इसके विषय प्रमुख विषय इस प्रकार है: फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इस सूची में केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन अगर संसद कानून बनाती है तो वह राज्य द्वारा पारित विधि को शून्य करने में सक्षम होगा। जितनी मात्रा में राज्य सूची केंद्र सूची से टकराएगी, उतनी मात्रा में उसके कानून विलोपित माने जाएंगे। परंतु अनुच्छेद 254 के अंतर्गत इसका एक अपवाद भी है कि यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है तो वह विधि संसद की विधि के बाद भी लागू हो सकती है। यह एक अपवाद स्वरूप उदाहरण है। कनाडा की भांति अवशिष्ट अधिकार केंद्र को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद राज्यसभा के प्रस्ताव से राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संकट काल में राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है और अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इस प्रकार राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरा संघात्मक लक्षण भारतीय संघीय व्यवस्था में यह है: स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय। संविधान द्वारा एक सर्वोच्च तथा राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध हो। प्रोफेसर के.बी. राव के शब्दों में, इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत रूस या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्य के विवादों का निपटारा करने वाला और संविधान का व्याख्या करता है। लेकिन आपातकाल के परिवर्तन काल में उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक नहीं रह जाता है, जबकि अमेरिका में संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान भी वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक बना रहता है। भारत में इसके लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्व परंपरागत संघीय व्यवस्था के अनुकूल समानता के आधार पर न होकर भारत में जनसंख्या के अनुपात में है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ राज्य की घटक इकाइयों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, किंतु भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भारत में उच्च सदन में प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न दिया जाकर जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, जबकि दुनिया के दूसरे संघात्मक राज्यों में उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसा कि अमेरिका में। लेकिन भारत में
यह विशिष्ट व्यवस्था की गई है जनसंख्या के अनुपात में। अगली विशेषता है दोहरी शासन प्रणाली। सभी संघात्मक राज्यों के समान भारत में भी दो प्रकार की शासन व्यवस्था है और सरकारों की व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों ही सरकारें अपनी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं और संविधान में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है। संघ सूची केंद्रीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करती है। राज्य सूची राज्यों के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान करती है। इनमें से कोई भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में संघीय सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगली विशेषता संघात्मक शासन की भारतीय संविधान में यह रखी गई है संशोधन प्रणाली। संविधान में संशोधन प्रणाली। संविधान संशोधन प्रणाली पूर्णतः संघीय व्यवस्था के अनुरूप भारत में अपनाई गई है। कतिपय संशोधन विधेयकों में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। विशिष्ट हमारे यहाँ संविधान संशोधन की 3 प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन, दूसरे संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन, और तीसरा है संसद में मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों के 2/3 समर्थन के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। ये 3 तरह की पद्धतियां भारत में संविधान संशोधन हेतु अपनाई गई है। सामान्य जो 2 विधेयक ऊपर वाले वे सामान्य कानूनों के संदर्भ में हैं, लेकिन जो विषय अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं उन विषयों के संबंध में संशोधन तभी संभव है जब 2/3 राज्य उसका अनुसमर्थन करते हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भारतीय संविधान को पूर्णतः संघीय शासन प्रणाली वाला संविधान माना जाता है और भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। सभी संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के जो विशेष उपबंध और लक्षण या विशेषताएं पाई जाती विशेषताएं संघीय संविधान के लिए आवश्यक है, वे सभी की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में विद्यमान है। अतः भारतीय संविधान को पूर्णतः संघात्मक संविधान माना जा सकता है और भारत को पूर्ण संघीय राज्य की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर पायली ने इस संबंध में लिखा है, भारतीय संविधान के संघीय न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। यानी अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक प्रकृति का संविधान है और इसमें संघीय शासन व्यवस्था के सभी सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाया गया है। हाँ, कुछ विशेष प्रावधान इन उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए भारतीय संविधान ने अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप अपनाए हैं और उनमें उपरोक्त मूल विशेषताओं का अनुपालन करते हुए उन विशेषताओं के अधीन रहते हुए कुछ विशेष प्रावधान अपनाए हैं जो कि संघीय व्यवस्था के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करते। अतः भारतीय संविधान को पूरी तरह संघीय शासन प्रणाली वाला संविधान माना जाता है और भारत भी अन्य सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही एक पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है।